नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 10वां पाठ है और चतुर्थ अंक चल रहा है। चौथे अंक में हमने देखा है कि पिछले पाठ में कि वासव दत्ता और पद्मावती चेटी के साथ में प्रमद वन में प्रवेश कर चुकी हैं। वहाँ पर वो जो शेफालिका के जो पुष्प हैं अर्थात जो हार श्रृंगार के जो पुष्प हैं उनका अवचयन करती हैं जो चेटी हैं और उनको दिखाती हैं और उनकी रमणीयता के विषय में बताती है उस वन के। और उसके बाद में अंत में उन दोनों की खूब दीर्घ वार्ता हुई थी वासव दत्ता और पद्मावती के मध्य में। अब उसी के आगे का प्रकरण है कि ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च। तो राजा का प्रथम प्रवेश अब दिखाया जा रहा है, अर्थात अभी तक राजा का कोई भी वक्तव्य नहीं था, अभी तक राजा का प्रवेश नहीं हुआ है नाटक में, तो प्रथम बार दिखा रहे हैं। विदूषक का पिछले पाठ में हुआ था और अब राजा और विदूषक दोनों। तो विदूषक कहता है ही मतलब ये सामान्य प्रकार से जो, क्योंकि विदूषक है वो है ना, एक प्रकार से हास्य को बनाए रखता है और नाटकों में विदूषक की भूमिका राजा का, एक तो राजा का मित्र होता है और वह हास्य कला में निपुण होता है। तो किसी न किसी तरीके से राजा को अर्थात राजा का मन लगाए रखता है ना, इस प्रकार से यहाँ पर तो विशेष करके यही देखा गया है इस नाटक में। अन्य नाटकों में भी संभवतः ऐसा ही देखा जाता है। तो विदूषक क्या कह रहा है कि प्रचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल पात रमणीयम प्रमदवनम। तो प्रचित अर्थात चुन लिए गए हैं, पतित गिरे हुए हैं, बंधु जीव कुसुम। तो बंधु जीव जो कुसुम है, बंधु जीव कुसुम हिंदी में कहते हैं दोपहरिया, है ना, दोपहरिया के जो फूल होते हैं तो उनको बंधु जीव कुसुम कहते हैं। तो वो विरल पात रमणीयम, जो इधर उधर जो बिखरे पड़े हैं, तो वो उससे रमणीयम प्रमदवनम, यह जो प्रमदवन है अति रमणीय अति मनोहर प्रतीत हो रहा है ना। इस प्रकार से वो कह रहे हैं इतस्तावत भवान, इधर से आइए आप। वो राजा को संदेश संबोधित कर रहा है। तब राजा कहते हैं कि वयस्य वसंतक अयम अहम आगच्छामि, कि हे वयस्य वसंतक, वयस्य ये ध्यान रखना है कि वयस्य इसके रूप वयस्य वयस्यौ वयस्याः इस प्रकार से चलते हैं। इसको षष्ठी समझने की गलती मत कर लेना, वयः नहीं है, यह वयस्य ही शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्र, और विशेषकर उनके लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जो समकालीन होते हैं, है ना, जिनकी आयु समान होती है, तो उनके लिए वयस्य शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। अपने जो मित्र हैं यदि वो समान आयु के हैं तो उनके प्रति हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। और नाटकों में जैसे ये सामान्य मिलती भी है ना, जैसे हम किसी का कुशलक्षेम पूछते हैं, किसी की कुशलता के विषय में पूछते हैं, तो एक वाक्य है जो नाटक में प्रयोग किया जाता है कि अपि सुखम अपि कुशलम प्रिय वयस्यस्य, है ना। क्या प्रिय अब देखिए, प्रिय वयस्यस्य, तो यहाँ पर प्रिय वयस्यस्य यहाँ षष्ठी है क्योंकि स्य बाद में आ रहा है ना, वयस्यस्य। तो क्या प्रिय वय हैं, जो मेरे जो प्रिय मित्र हैं, क्या वो कुशल से तो हैं, तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया जाता है कि अपि कुशलम प्रिय वयस्यस्य। तो यहाँ षष्ठी का न मान लिया जाए, तो वयस्य ही रूप है और संबोधन में विसर्ग घट जाता है, पता ही है ना, भो राम जिस प्रकार से हम प्रयोग, तो भो वयस्य। तो वयस्य वसंत का अयम अहम आगच्छामि, देखिए यह मैं आ रहा हूँ। और आने पर ही वो श्लोक के द्वारा अपने जो हृदयावस्था है उसको व्यक्त कर रहे हैं। एक तो प्रमदवन में आए हैं, तो शार्दूल विक्रीडितम में ये लिखा है श्लोक, तो कामेनो जैनीं गते मयि तदा कामाप्यवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरमवन्ति राजतनयां पञ्चेशवः पातिता तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धावयं पञ्चेषुर्मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः। तो क्या कह रहे हैं
कि अब देखिए इसका अन्वय अगर हम करने का प्रयास करते हैं तो क्या आएगा कि गते उज्जयिनी, और एक आ रहा है गते अवस्थाम, काम अपि अवस्थाम, है ना, कामप्यवस्थाम गते। तो गते या सप्तमी है तो भावे सप्तमी जहाँ पर है प्रयोग हो रही है, तो अर्थात ये दो वाक्य एक के अंदर, अगर एक ही वाक्य में हम दो वाक्यों को कहना हो तो भावे सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे कि एक प्रयोग है कि यहीं पर ही देख लेते हैं, इसी के माध्यम से समझते हैं कि उज्जयिनीम गते, उज्जयिनी में जाने के पश्चात, है ना, उज्जयिनी में जाने के बाद में कामेन, काम के द्वारा पंचेशवः पातितः, ईशु कहते हैं बाण को ना, तो पंचेशव जो 5 बाण है ना कामदेव के, जो सुप्रसिद्ध हैं कि कामदेव के पास में 5 बाण हैं जिनके द्वारा वह अर्थात जिसके द्वारा वो व्यक्ति को काम के आगोश में कर लेता है। तो पंचेशवः पातितः कामेन, तो कामदेव के द्वारा 5 बाण मेरे ऊपर छोड़े गए थे। उज्जयिनीम गते, उज्जयिनी में जाने के पश्चात, और क्या अवस्था थी तो बता रहे हैं कि तदा स्वैरम अवंती राजतनियाम दृष्ट्वा, वहाँ पर तदा उस स्थान पर, वहाँ उस समय पर स्वैरम, स्वैरम हमने पीछे देखा है कि स्वैरवृत्तिया स्वेच्छया, है ना, स्वेच्छा से अवंती राजतनियाम दृष्ट्वा, अवंती राजतनिया कौन है, अवंती राज जो पुत्री हैं अर्थात वासवदत्ता, तो उनको देख करके ताम दृष्ट्वा काम अपि अवस्थाम गते, तो किसी एक विशेष अवस्था, काम अर्थात ये काम नहीं है, काम है ना, ये जो किम शब्द है और स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति है ना, इस प्रकार से है, काम है ये, काम अपि अवस्थाम, तो किसी अवस्था में, किसी विशेष अवस्था में गते चले जाने पर, क्योंकि जैसे ही देखा तो अपने उनका जो मन है उनके वश में नहीं रहा, तो काम अपि अवस्थाम गते, किसी विशेष अवस्था में चले जाने पर, यहाँ पे 2 बार भावे सप्तमी प्रयोग है ना, कि उज्जयिनीम गते, यह तो सामान्य गमन है, लेकिन अवस्थाम गते अर्थात यह जो चिंतन के स्तर पर है, अर्थात यह सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है कि उस किसी विशेष अवस्था में चले गए थे, उनको देखते ही उनका मन कहीं और चला गया था। तो काम अपि अवस्थाम गते कामेन मयि, है ना, कामेन मयि पंचेशवः पातितः, तो काम के द्वारा मेरे ऊपर 5 बाण छोड़ दिए गए थे। तो सामान्य अर्थ समझ में आ ही गया होगा कि उज्जयिनी में जाने के पश्चात वहाँ जब मैंने अपनी स्वेच्छा के अनुसार अवंती राजपुत्री जो थी वासवदत्ता, उनको देखा, तो उनको देखते ही मैं किसी विशेष अवस्था में चला गया, और उसी अवस्था का लाभ उठाते हुए कामदेव ने 5 बाण मेरे पर छोड़ दिए, अर्थात मुझे है ना उस प्रेम पाश में बांध दिया वासवदत्ता के। और उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि तैहि अद्यापि सशल्यम एव हृदयम, तैहि पंचेशवैहि, है ना, तो तैहि पंचेशुभिः, है ना, तो उन 5 बाणों के द्वारा आज भी मेरा हृदय सशल्य, है ना, आज भी मेरे हृदय में वो जो शल्य हैं अर्थात वो जो घाव हैं जो उस समय किए थे, आज भी मुझे दुख दे रहे हैं, अर्थात आज भी मैं वासवदत्ता के उस प्रेम को आज भी अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात अभी तक मेरे हृदय से वासवदत्ता का वह जो प्रेम भाव है अभी निकला नहीं है, वो हृदय में अभी भी वो बाण अभी भी है ना लगे हुए हैं। और कह रहे हैं कि भूयश्च विद्धा वयम, और अभी मैं उस भाव से निकल ही नहीं पाया हूँ, तो भूयः विद्धा वयम, वयम से तात्पर्य यहाँ पर अहम है ना, अर्थात अपने विषय में कह रहे हैं। तो आदरार्थ बहुवचनम जो प्रयोग करते हैं तो स्वयं को आदर के रूप में, जैसे बिहार प्रदेश के भी व्यक्तियों को सुना होगा, वो मैं का कम प्रयोग करते हैं, वो हम शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। तो भूयश्च विद्धा वयम, जो मैं हूँ, पुनः
है ना। भूयः अर्थात यहाँ पर पुनः अर्थ में है। भूयः का वैसे सामान्य अर्थ बार बार होता है, कई बार, भूयांसी नमांसी कहते हैं ना हम, कि बार बार नमस्कार करने के लिए, तो अधिक के अर्थ में भूयः, लेकिन यहाँ पर पुनः का अर्थ दे रहा है। तो भूयः विद्धा वयम, कि मैं दोबारा विद्ध किया जा चुका हूँ, है ना, दोबारा भेदा गया है बाण मेरे में। और कह रहे हैं कि पंचेषु मर्दनो यथा, जब 5 जो बाण हैं उनके द्वारा पहले ही मेरा मर्दन किया जा चुका है ना, कि मदन, है ना, जो काम अवस्था है, पंचेषु मदन यदा, कि पहले से जो काम है वो 5 बाणों के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है, पहले ही बाण मार दिए थे। तो अयम षष्ठः शरः पातितः कथम, तो कथम अयम षष्ठः शरः, तो ये छठा बाण कैसे मार दिया, क्योंकि कामदेव के 5 ही बाण हैं। तो ये छठा बाण, मतलब कि जब 5 बाण उसी समय मार दिए थे जब मैं उज्जैनी में था, उसी समय मुझे प्रेम पाश में बांट दिया था 5 बाणों के द्वारा, तो ये छठा शर न छठा बाण कैसे मार दिया। तो अर्थात यहाँ पर अब विषय पद्मावती का उठा है, कि पद्मावती को देख करके उनको इस प्रकार की कामना उनके अंदर उठ रही है कि ये छठा बाण कहाँ से मेरे अंदर लगा आकर, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है। अब विदूषक क्या कहता है कि कुत्र नो खलु गता तत्र भवती पद्मावती, पता नहीं कहाँ चलेंगी जो पद्मावती हैं, रानी पद्मावती। तो क्योंकि प्रमदवन में ही आई थी, तो उन्हीं को ढूंढते हुए विदूषक आया हुआ है। तब कहती हैं, अब विदूषक कहता है कि लता मंडपम गता भवेत, अब वह अनुमान कर रहा है कि शायद लता मंडप की ओर मैं गई हूँ। उताहो असन कुसुम संचितम व्याघ्र चर्मावगुंठितमिव पर्वत तिलकम नाम शिलापट्टकम गता भवेत। उताहो अर्थात है ना, या फिर, है ना, यह भी बहुत अच्छा प्रयोग मिलता है, जो नाटकों में भी मिलता है, साहित्य में भी मिलता है, और बल्कि वैदिक साहित्य में भी इसका वर्णन मिलता है। उताहो अर्थात या फिर, ना, अगर लिया तो लता मंडप में गई होंगी, या फिर असन कुसुम संचितम, कि असन के जो कुसुम होते हैं, असन कोई वृक्ष विशेष है, उसके जो कुसुम है उससे जो संचित है, क्या कि व्याघ्र चर्मावगुंठितम इव, क्या लग रहा है कि जैसे व्याघ्र जो होता है, जो बाघ होता है, उसका जो चर्म होता है ना, उसके चमड़े से अवगुंठित जो बनाया गया है पर्वत तिलक नाम का शिलापट्टक। तो पर्वत तिलक कोई शिलापट्ट है, कोई शिलापत्थर, उसका नामकरण कर रखा है इन्होंने पर्वत तिलक नाम से। तो हो सकता है कि पर्वत तिलक नाम के उस शिलापट्ट पर, है ना, वहाँ उस स्थान पर गई हों जो असन वृक्ष के कुसुमों से संचित है ना, अर्थात वह शिलापट्टक उन कुसुमों से भरा हुआ है, और उस पर वो कुसुम फैले हुए हैं, और वो किस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कि वहाँ व्याघ्र चर्म का आसन वहाँ पर डाल दिया गया है, तो उस प्रकार से वह प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे हो सकता है कि पर्वत तिलक नामक शिलापट्ट पर वो गई हों। फिर कह रहे हैं अथवा अधिक कटुक गंध सप्तच्छदवनम प्रविष्टा भवेत, या फिर जो अधिक कटुक गंध, जो अत्यधिक जो कटु, जो तीव्र, जो तीक्ष्ण गंध है वाले क्या है, सप्तच्छद वन। तो सप्तच्छद का जो वन है, सप्तच्छद एक वृक्ष विशेष होता है जिसको, और उससे जो भरा हुआ जो वन है, इसको हिंदी में एक चितवन भी प्रयोग किया जाता है। तो चितवन जो होता है ना, चितवन के जो पेड़ होते हैं, या फिर चितवन जो पेड़ों से जो संपूर्ण जो वन जो घिरा हुआ होता है, तो ऐसे ही अधिक, और उसकी गंध बहुत ही तीक्ष्ण होती है। तो अधिक कटुक गंध सप्तच्छद वनम, तो अत्यधिक तीक्ष्ण गंध वाले सप्तच्छद पेड़ों से जो भरा हुआ जो वन है, हो सकता है उस वन में प्रविष्टा भवे, तो उस वन में प्रवेश कर गई हों। अथवा अलिखित मृग पक्षी संकुलम दारू पर्वतकम गता भवेत, या फिर हो सकता है कि दारू पर्वतकम गता भवेत। दारू पर्वत अर्थात दारू कहते हैं लकड़ी को, काष्ठ को। तो लकड़ी से निर्मित जो पर्वत है, एक कृत्रिम पर्वत बना रखा होगा प्रमद वन में वहीं पर ही, तो उसमें गई हूँ, और उस कृत्रिम पर्वत पर, है ना, लकड़ी का एक कृत्रिम, है ना, आर्टिफिशियल एक वो पर्वत बना दिया है। उस पर्वत पर क्या है कि आलिखित मृग पक्षी संकुलम, मृग
पक्षी जो हैं अर्थात जो पशु पक्षी हैं, मृग से तात्पर्य केवल जो आज हम समझते हैं हिरण, अर्थात पहले मृग का तात्पर्य हिरण नहीं लिया जाता था, अर्थात मृग से सभी पशुओं को अंतर्निहित कर लिया जाता था। और पक्षियों के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता था, शकुनी। शकुनी कहते हैं पक्षियों को और मृग कहते हैं पशुओं को। तो यहाँ पर पक्षियों के लिए पक्षी ही प्रयोग किया, मृग से तात्पर्य पशु। तो मृग पक्षी संकुलम, तो पशु और पक्षियों के जो संकुल अर्थात उनका जो अर्थात बहुत सारे पशु और पक्षी आलिखित बनाए गए हैं, किस पर? उस काष्ठ से निर्मित जो पर्वत है, तो ऐसे स्थान पर हो सकता है गई हों। उसके बाद में कहते हैं कि उनके विषय में तब ऊर्ध्वम अवलोक्य, तो ऊपर की ओर देख करके ही है ना, सामान्य वही अपनी जो हंसी हंसता है ना कि दंतव्याज पंक्ति को निकालता हुआ, दांतों को जिसको दिखाता हुआ। तो शरत काल निर्मले अंतरिक्षे, कि इस शरत काल क्योंकि शरद ऋतु चल रही है, तो शरद काल में क्या है, अंतरिक्ष जो आकाश है वो निर्मल हो जाता है। और शरद काल कब आती है? वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद में शिशिर और शरद आता है, और उस समय पे जो आकाश होता है बिल्कुल निर्मल होता है। तब वही कह रहे हैं कि इस शरद काल में निर्मल अंतरिक्ष में, निर्मल आकाश में प्रसादित बलदेव बाहु दर्शनीयाम सारस पंक्तिम यावत समाहितम गच्छन्तीम प्रेक्षिताम तावत भवान, कि प्रसादित है ना, फैलाई हुई बलदेव बाहु दर्शनीयम, बलदेव की बाहुओं के समान दर्शनीयम सारस पंक्तिम, यह जो सारस की पंक्ति है जो अत्यंत दर्शनीय है, यावत समाहितम गच्छन्तीम प्रेक्षताम तावत भवान, जब तक यह जा रही है, अर्थात ऊपर सारसों की एक पंक्ति उनको दिखाई दे रही है, तो उस जाती हुई पंक्ति को है ना, सारसों की पंक्ति को देखने के लिए विदूषक कह रहे हैं कि प्रेक्षताम तावत भवान, कि इस निर्मल आकाश में शरद ऋतु के बलदेव ने जैसे अपनी बाहुओं को प्रसार है ना, बाहुओं को फैला रखा है अपनी दोनों बाहुओं को, तो इसी प्रकार से बताओ कि सारस की पंक्ति ना वही ये दो भागों में ना इस प्रकार से ना, ये इस तरीके से चलती है। तो एक मुख्य सारस जो उनको दिशा दे रहा होता है और बाकी सब उनके पीछे होते हैं, तो दो पंक्तियां बना देते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बलदेव ने अपनी बाहुएं फैला रखी हों, तो ऐसी ही सारस पंक्ति वह दिखाई दे रही है। तो इस सारस पंक्ति को देखिए है ना, राजा को कहता है। तब राजा कहता है कि वयस्य, हे मित्र, पश्यामी एनाम, मैं इनको देख रहा हूँ, और कैसी हैं ये सारस की पंक्तियाँ। अब देखिए इसमें ना कोई भी क्रियापद नहीं है, इसे जो श्लोक, ये जो आगे जो श्लोक जो कह रहे हैं, क्योंकि उस श्लोक में केवल और केवल जो सारस पंक्तियों के विशेषण के रूप में ही शब्दों का प्रयोग किया है। तो वसंत तिलका छंद में है, ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमामिवाम्बरतलस्य विभज्यमानाम्। अब देखो कह रहे हैं कि ऋज्वायतां विरलां नतोन्नतां सप्तर्षिवंशकुटिलां, सारे है ना द्वितीय विभक्ति एक वचन, फिर निवर्तनेषु या सप्तमी होगी, तो निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य अंबरतलस्य सीमाम इव विभज्यमानाम एनाम, है ना, ये सारी जो हैं एनाम सारस पंक्तिम, है ना, एनाम सारस पंक्तिम पश्यामी। तो इस प्रकार की सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि ऋज्वायताम, ऋज्वायताम अर्थात सरल दीर्घाम, जो सरल है और दीर्घ है, सुदीर्घ जो पंक्ति है जो जा रही है, क्योंकि बहुत लंबी पंक्ति है, केवल कुछ एक सारस नहीं है, शायद कई 10-20 से ज़्यादा ही हैं कुछ जो सारस। तो सरल पंक्ति है और दीर्घ पंक्ति है। और विरलाम, यह बहुत ही विरल है ना, आसानी से देखने में नहीं आती इस प्रकार की। और नतोन्नताम, नत हो रही है और उन्नत हो रही है, नीचे हो रही है ऊपर हो रही है पंक्ति, कभी वो नीचे हो जाते हैं और कभी ऊपर चले जाते हैं। और सप्तर्षि वंश कुटिलाम, जिस प्रकार से जो सप्तर्षियों का जो वंश है, जो देखा होगा कि सप्तर्षि मंडल जो होता है आकाश में, जो रात्रि में जो 7 तारों का जो समूह होता है, तो उस मंडल के समान जो कुटिल है अर्थात वक्र है,
वह बिल्कुल एकदम सीधी भी नहीं है, अर्थात कभी कभी वो वक्र भी हो रही है ना, सप्तर्षि मंडलों के समान। तो ऐसी निवर्तनेषु, निवर्तन अर्थात यहाँ पर दो भागों में बांट दें, उभय भागेषु, दो भागों में बटी हुई है। निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, तो किस प्रकार से लग रही है, जैसे कि निर्मुच्यमान भुजग, भुजग ने अपनी केंचुली जो होती है ना, उसकी जो ऊपर की जो परत होती है वो छोड़ देता है ना केंचुली को। तो निर्मुच्यमान भुजग उदर निर्मलस्य अंबर तलस्य, तो जैसे कि केंचुली को छोड़ने से सर्प के पेट के समान है ना, जो निर्मल क्या है, अंबर का जो तल है, क्योंकि पीछे बताया था कि शरतकाल निर्मले अंतरिक्ष, तो क्या है कि अंतरिक्ष कैसा है, निर्मल। तो वो किस, उसकी उपमा किससे दी जा रही है कि जैसे जब सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता है तो उसका पेट कितना निर्मल दिखाई देता है, बिल्कुल नया नया सांप दिखाई देता है। तो ऐसे ही अंतरिक्ष में जो बादल हैं वो बिल्कुल छट गए हैं, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरतकाल का प्रारंभ हो गया है। तो उसी समान ऐसे अंबर तल में की, अच्छा अंबर तल की क्योंकि षष्ठी है, सीमाम एवं उस मर्यादा रेखा को, कौन सी रेखा जो है, और विभज्यमानाम, जो विभक्त हुई जो मर्यादा रेखा है, अर्थात जो सारसों की पंक्ति है, उस मर्यादा रेखा के सामने एनाम सारस पंक्तिम पश्यामी, ऐसी सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। अब इस प्रकार से उन्हें वर्णन किया। तब चेटी कहती है कि प्रेक्षताम प्रेक्ष, अब यह क्योंकि दोनों प्रकरण साथ साथ में चल रहे हैं कि अब उसी प्रमद वन में जहाँ पर पद्मावती और वासवदत्ता का संवाद चल रहा था, चेटी भी विद्यमान थी उनके साथ में, उसी प्रमद वन में अब कौन आ गए हैं, विदूषक और राजा भी प्रवेश कर गए हैं। तो कुछ देर में मिलने वाले हैं, एक प्रकार से ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब चेटी उसी पंक्ति को देख रही है। क्या कह रही है कि प्रेक्षताम भर्तृदारिका, भर्तृदारिका यह देखें कि एताम कोकनद माला पांडुर रमणीयाम सारस पंक्तिम तावत समाहितम गच्छन्तीम। क्या कह रही हैं कि एताम सारस पंक्तिम, उसी सारस पंक्ति को निर्देशित कर रही हैं चेटी भी, जिसको विदूषक कर रहे थे और जिसके विषय में भी राजा ने कहा था इतने सुंदर वसंत तिलका छंद में रचित श्लोक में। तो कोकनद माला, कोकनद कहते हैं कमल को, और वास्तव में वैसे कोकनद जो होता है वह रक्त कमल होता है, रक्तोत्पल होता है ना, रक्त वर्ण का जो कमल होता है वैसा होता है। लेकिन यहाँ पर पांडुर, तो यहाँ उपमा पांडु की दे रहे हैं, अर्थात पांडुर कह रहे हैं। तो पांडु होता है श्वेत वर्ण, तो पांडुर रमणीयाम सारस में, और सारस रक्त तो होते नहीं हैं, सारस तो सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद वर्ण के होते हैं, लाल कलर के होते ही नहीं हैं वो। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोक नद की जो माला होती है, जो श्वेत उत्पल, जो श्वेत कमलों की जो माला होती है, उसी के समान यह सारस पंक्ति रमणीय प्रतीत हो रही है। और ऐसी पंक्ति को यावत समाहितम गच्छन्तिम, जिस प्रकार से समाहित होकर के वो जा रहे हैं, एक साथ मिलकर के जा रहे हैं, कि ऐसी पंक्ति को, सारस पंक्ति को भर्तृदारिका प्रेक्षताम देखें। और एकदम से उसकी नज़र कहाँ जाती है, विदूषक और राजा पर। अहो भर्ता, अरे ये तो स्वामी हैं, ये भी यहीं पर हैं। तो पद्मावती कहती हैं हम आर्यपुत्र, कि आर्यपुत्र आ गए यहाँ पर। तो आर्य तब कारणात आर्यपुत्र दर्शनम परिहरामी। अब ये वासवदत्ता को कह रहे हैं कि आर्य, मैं तुम्हारे कारण ही आर्यपुत्र के दर्शन का परिहरण कर रही हूँ, अर्थात उनको मैं नहीं देख रही हूँ, केवल तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम परकीय दर्शनों से ना, दूसरे के दर्शन आप करना नहीं चाहती, पर पुरुष के दर्शन से आप अलग रहना चाहती हैं। तो इसलिए मैं आपके कारण मैं भी है ना उनका दर्शन नहीं कर रही हूँ। तद इमम तावन माधवी लता मंडपम प्रविशामा, तो तब तक हम इस माधवी लता मंडप में प्रवेश करें। तो उस स्थान पर हो सकता है छिपने का स्थान हो। तब वासवदत्ता एवं भवन्तु तथा कुर्वन्ति, तो ऐसा ही वो करती हैं। आज का पाठ यहीं पर विराम करते हैं, आगे से कथा निरंतर कल से इसके आगे कथा पर विचार करेंगे। नमस्कार।